cos x का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 60 का होता है √3/2 इंटू साइन 30 का होता है 1/2। ठीक है, ये हो गया आपका √3/4 प्लस √3/4। एलसीएम आया 4, √3 प्लस √3 इक्वल टू 2, √3/4 ये कट गया। अब देखिएगा cos x इक्वल टू आपके पास है √3/2। cos की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिसमें √3/2 आता है? तो हमें पता है कि cos 30 का वैल्यू ये होता है, तो इस √3/2 की जगह हम लिखेंगे cos x इक्वल टू cos 30 डिग्री। cos से cos कैंसिल, तो x इक्वल टू 30 डिग्री आपका आंसर आ गया। साइन 2x इक्वल टू साइन 60 का वैल्यू √3/2, कोई साइन नहीं है मतलब, इंटू cos 30 √3/2 माइनस cos 60 1/2 इंटू साइन 30 1/2, √3 इंटू √3 √9 माइनस 1/4। एलसीएम आया 4, 3 माइनस 1 2/4 इक्वल टू 1/2। अब देखिए साइन 2x इक्वल टू, अब साइन का 1/2 का मान क्या है, साइन में कब होता है? जब साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। तो यहाँ हम लिखेंगे साइन 30, साइन से साइन कैंसिल, 2x इक्वल टू 30 डिग्री, x इक्वल टू 30 डिग्री अपॉन 2 इक्वल टू 15 डिग्री। x का वैल्यू आपका आ गया 15 डिग्री। 3 tan 2x इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू 1/2 प्लस 1/√2 इंटू 1/√2 प्लस 2 साइन 90 का वैल्यू 1 इक्वल टू 1/2 प्लस 1/2 √2 का 2 हो जाएगा, प्लस का 2/1। एलसीएम आया 2, 1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 6/2। अब देखिए √3 tan 2x इक्वल टू 3, tan 2x इक्वल टू 3 अपॉन ये वाला रूट नीचे आ गया, तो ये हो गया √3। देखिएगा tan 2x। अब tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो इस √3 की जगह हम tan 60 लिखेंगे इक्वल टू tan 60। tan से tan कैंसिल, 2x इक्वल टू 60, x इक्वल टू 60 डिग्री अपॉन 2 30 डिग्री। ये आपका आंसर आ गया। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर पहले cos 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 60 का है √3/2 अपॉन 1 प्लस cos 60 1/2 प्लस 1/2। ठीक है, अब प्लस माइनस में हो तो एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो गया इसका √3/2 प्लस √3/2, एलसीएम आया 2, √3 प्लस √3 इक्वल टू 2 √3/2 कैंसिल, √3 बचा अपॉन 1, इसका एलसीएम आया 2, 2 प्लस 1 इक्वल टू 4/2, 2 √3/2। एलएचएस क्या आ गया √3/2, यही तो हमें प्रूव करना था। आंसर आया एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, यही हमें प्रूव करना था, हैज़ प्रूफ। इसका सारणी में लिखेंगे 4 कोड स्क्वायर का वैल्यू होता है 1 का स्क्वायर माइनस सेक का होता है 2 का स्क्वायर माइनस इसका होता है 1/2 का स्क्वायर। 4 इंटू 1 4 माइनस 2 2 ज़ा 4 माइनस 1/4, 4 माइनस 1/4। ठीक है, ये हो गया हमारा 4 से 4 कैंसिल, तो ये 0 हो गया, माइनस का 1/4, यहाँ पे भी माइनस का है सॉरी, तो माइनस का 1/4 इक्वल टू माइनस का 1/4। एलएचएस इक्वल हो गया हमारा किसके? आरएचएस के। या हैंस प्रूफ, यही प्रूव करना था। यहाँ पे माइनस का 1/4 है ना। एलएचएस सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम। 4 साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 इंटू साइन स्क्वायर है यहाँ पे 3/2 का होल स्क्वायर प्लस 3 cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, tan 45 का होता है 1 इक्वल टू। ठीक है, अपन पहले एलएचएस सॉल्व कर लेते हैं। यह है आपका
4 इंटू 1/2 इंटू ये हो गया आपका 3/4 प्लस 3 इंटू 1/2, इस 4 से 4 कैंसिल, 3/2 प्लस 3/2, एलसीएम आया 2, 3 प्लस 3 इक्वल टू 6/2 इक्वल टू 3। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। राइट हैंड साइड सॉल्व करने पर 2 sec 45 का था √2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, हो गया 2 इंटू 2 माइनस 1, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। देखिए राइट हैंड भी 3 है, लेफ्ट हैंड भी 3, यही हमें प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, दैट्स ऑल। सॉल्व करने पर ये हो गया अपना √2 का स्क्वायर इंटू √2/3, इसका वैल्यू होगा अपना √2/3 का स्क्वायर, साइन 90 का होता है 1 का क्यूब। देखिएगा इनके बीच कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब सबको अपने को इंटू करना है। और cos 60 है तो cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 इक्वल टू रूट से ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 इंटू 2 2 जा 4, रूट कैंसिल हो गया 3 इंटू 1 का क्यूब 1 इंटू 1/2, 2 से ये 2 कैंसिल, तो हमारे पास आया 4/3। लेफ्ट हैंड साइड में आया 4/3 और राइट हैंड में हमें भी चाहिए था 4/3। यही हमारा आंसर है। LHS इक्वल टू RHS, यही हमें प्रूफ करना था। सॉल्व कर रहे हैं। साइन 60 3/2 प्लस साइन 30 1/2। देखिए प्लस माइनस में है, एलसीएम ले लिया 2, √3 प्लस 1 अपॉन ये वाला √3/2 माइनस इसका वैल्यू 1/2, एलसीएम आया 2, √3 माइनस 1। अब इसको हम लिखेंगे, देखिएगा इक्वल टू √3 प्लस 1/2 इंटू ये वाला 2 ऊपर चल जाएगा, 2/√3 माइनस 1, ये कैंसिल हो गया, आपके पास आया √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। क्लियर। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। RHS इक्वल टू tan 60 का होता है √3 प्लस tan 45 का 1, √3 माइनस 1। यही तो हमें प्रूव करना था, लेफ्ट हैंड साइड में राइट हैंड साइड में इक्वल हो गया। हम लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर 2 ब्रैकेट cos 45 1/√2 का स्क्वायर प्लस tan 60 √3 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, माइनस 6 ब्रैकेट साइन 45 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1/√3 ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 2 ब्रैकेट 1 2 प्लस √3 का हो गया आपका 3/1, प्लस माइनस हो तो एलसीएम आया आपका 2, ये हो गया आपका 1 प्लस 6 इक्वल टू 7/2 माइनस 6 ब्रैकेट 1/2 माइनस 1/√3, आपका एलसीएम आया 2√3, 2 से 2 कैंसिल, एक कोई दिक्कत हुई है, स्टॉप। देखिए इन पे भी स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो 6 हुआ, 2 3 2 टाइम 1/6। अब इसको हम आगे सॉल्व कर रहे हैं। 2 इंटू 7/2 माइनस 6 इंटू 1/6, 6 से 6 कैंसिल, 2 से 2, 7 माइनस 1 इक्वल टू 6। यही हमें प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS। बुक्स में देखिए कुछ मिस्टेक्स है, यहाँ पे tan थीटा आपको दिया हुआ है tan 30, जो tan स्क्वायर 30, इसको करेक्शन कर लीजिएगा आप। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर बड़ा ब्रैकेट sec 30 का वैल्यू होता है अपना 2/√3 का स्क्वायर प्लस cosec 45 होता है आपका √2 का स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज, बड़ा ब्रैकेट 2, cos 60 का वैल्यू होता है, ब्रैकेट में लगाएंगे हम 1/2 प्लस 90 का होता है 1 प्लस tan 45 का होता है 1, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू, ये आपका हो गया 2 2 4 3 प्लस 2/1
प्लस माइनस में एलसीएम 4 प्लस 6 इक्वल टू 10/3। ये सॉल्व करेंगे 2 इंटू 1/2 प्लस 1 प्लस 1, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है। और ये हो गया आपका 1 2 और 3 ब्रैकेट में। अब आपके पास में क्वेश्चन आया 10/3, तो ये हो गया ब्रैकेट में 3 है। जब इन दोनों के बीच कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आंसर आ गया आपका 10। लेफ्ट हैंड साइड 10 है, प्रूफ भी अपने को 10 करना है। LHS इक्वल टू RHS, यही हमारे को प्रूफ करना था कि दोनों साइड 10 इक्वल टू 10 आ गया, यही हमारा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करने पर ब्रैकेट 1 माइनस 1/√2 प्लस 1/2, 1 प्लस cos 45 का वैल्यू होता है 1√2 प्लस cos 60 का वैल्यू होता है 1/2 ब्रैकेट। देखिए कोई भी संख्या प्लस माइनस में हो तो एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 2√2, तो 2√2 प्लस √2 से √2 कैंसिल, तो 2 प्लस 2 से 2 कैंसिल, √2 ब्रैकेट क्लोज, एलसीएम आया 2√2 प्लस 2 प्लस √2, इसको सॉल्व किया हमने, √2 3√2 अपॉन प्लस 2 अपॉन 2√2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट। एक सेकेंड, देखिए यहाँ माइनस का था तो ये वाला साइन क्या होगा, हमारा माइनस का आएगा। सिमिलरली 3√2 माइनस का 2 अपॉन 2√2, ए प्लस बी, सॉरी ये माइनस का प्लस का, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला है, यहाँ लग जाएगा √3 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर 2√2 का स्क्वायर। देखिए आपस में मल्टीप्लाई हो गया, इक्वल टू 3 3 जा 9 इंटू 2 माइनस 4 अपॉन 2 2 जा 4 इंटू 2, सॉल्व किया 18 माइनस 4 अपॉन 8, 14/8 यानी कि 7/4, यही हमारे को प्रूव करना था। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। देखिए सवाल, पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। cos 0 का होता है 1 स्क्वायर माइनस 2, ये हो गया आपका √3 का होल स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, इसको खोला 1 माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 माइनस 6 प्लस 1 इक्वल टू 6। यहाँ तक समझ में आ गया शुरू से। यहाँ पे सवाल में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 3 कोसेक है तो यहाँ पे भी 3 हो जाएगा, यहाँ 1 इंटू 3, ये हो गया आपका 3, अब ये हो गया आपका 4 माइनस का 2 आपका यहाँ पे आएगा। राइट हैंड साइड सॉल्व, देखिए राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे 2 ब्रैकेट, इसका वैल्यू होता है √2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर इक्वल टू 2 ब्रैकेट ओपन किया, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका माइनस का 3, 2 इंटू माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल है तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। LHS इक्वल टू RHS, यही हमें सिद्ध करना था इस क्वेश्चन में, हैंस प्रूफ। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड इसका सॉल्व करेंगे। x इक्वल टू 30 हमें गिवन है, तो ये हो गया हमारा साइन 3 इंटू 30 साइन 90, साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। अब RHS सॉल्व कर रहे हैं हम राइट हैंड साइड, 3 साइन 30 माइनस 4 साइन 30 का क्यूब। अब साइन 30 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 3 इंटू 1/2 माइनस 4 1/2 का क्यूब, 3/2 माइनस 4 इंटू 1/8 भाई 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, 1 का 1 2 टाइम कट गया, एलसीएम आया 2 3 माइनस 1 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गया, यही हमें प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ 1 इक्वल टू 1 आ गया ना। अब इस क्वेश्चन में पहले लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। tan
2 इंटू एक्स इक्वल टू कितना है 30 tan 60। अब हमें पता है tan 60 का वैल्यू होता है √3। tan 60 इक्वल टू √3, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट हैंड हो गया। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे हम। सॉल्विंग RHS 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। भाई जहाँ जहाँ पे x है उसकी जगह हमने 30 पुट कर दिया। इक्वल टू 2 tan 30 का वैल्यू होता है 1 अपॉन √3, तो ये हो गया आपका 2 अपॉन √3 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व किया, आगे हम सॉल्व कर रहे हैं। ये हो गया हमारा 2 अपॉन ये वाला 2 अपॉन √3 अपॉन में 1 माइनस 1 √3 स्क्वायर अपॉन 3। भाई √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 अपॉन 1, एलसीएम आया 3 माइनस 1 इक्वल टू 2 अपॉन 3। अब क्वेश्चन हो गया 2 अंडर √3 इंटू ये 3 ऊपर चल जाएगा 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल, अंडर √3 को 3 से डिवाइड करेंगे तो √3 आपका आंसर आ गया। इधर भी √3 है RHS में भी और LHS में भी √3 है, तो यही हमें प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। RHS साइन एक्स, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। x का वैल्यू 30 है तो साइन 30, और साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2। अब राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। √1 माइनस कोस इंटू 2 इंटू एक्स की जगह 30 अपॉन पूरे पे ये 2 √1 माइनस ऑफ कोस 60। कोस 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, 1/2 अपॉन 1, ठीक है। एलसीएम कितना है आपका 2, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब ये वाला 2 भी तो है अपॉन 2, यानी हमारे पास अंडर रूट में यहाँ पे संख्या रह गई 1/4। देखिएगा दोबारा समझ लें, यहाँ पे कन्फ्यूजन हो तो ये हमने एलसीएम लिया 2 आया 2 माइनस 1 1/2। अब ये जो 2 ये रह रहा है इसको हमने यहाँ पे लिख दिया, जब अंडर रूट उठाएंगे तो आएगा 1/2। यही हमें प्रूफ करना था। LHS भी हमारा यह है और RHS भी है, ये प्रूफ हो गया। LHS इक्वल टू RHS हैज़ प्रूफ। सबसे पहले हम LHS सोल्व करेंगे इसमें, तो ये हो गया हमारा कोस 3 इंटू 30, एक्स की जगह 30, तो कोस 90 डिग्री। अब हमें पता है कि कोस 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 डिग्री। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व कर रहे हैं। 4 कोस क्यूब, किसका क्यूब एक्स का, यानी कि 30 का, माइनस 3 कोस एक्स की जगह 30। सॉल्व करेंगे 4। अब कोस 30 का वैल्यू होता है 1/2 और नहीं √3/2, इसका वैल्यू होता है √3/2 का, यह हमने क्यूब किया, माइनस 3 कोस 30 का वैल्यू वही होता है √3/2 इक्वल टू 4 इंटू, देखिएगा 3 का क्यूब 3 इंटू 3 इंटू 3, तो 3√3/2 का क्यूब 8, माइनस 3 से मल्टीप्लाई किया √3/2, रूट से ये कैंसिल, ये हो गया 4 से हो गया ना 2 टाइम, ओके 2 माइनस 3 अपॉन कितना हुआ 3√3/2 में से 3√3/2 गया तो वैल्यू 0। यही हमें प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS हैंस प्रूफ। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कोट ए की जगह लिखेंगे हम 60 डिग्री माइनस बी की जगह 30 डिग्री। सॉल्व किया तो ये हो गया आपका कोट 30 डिग्री। कोट 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, कोट 30 का वैल्यू होता है √3 इक्वल टू √3। तो अभी हमारा लेफ्ट हैंड में आ गया √3। अब हम सॉल्व कर रहे हैं राइट हैंड साइड। कोट ए की जगह आएगा 60, कोट बी की जगह आएगा 30 प्लस 1 अपॉन कोट 30 माइनस कोट 60। अब कोट 60 का वैल्यू पता है हमें 1/√3 इंटू इसका वैल्यू कितना होता है √3 प्लस 1, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल तो ऊपर रह गया हमारा 2 अपॉन। अब देखिए कोस 30 का वैल्यू होता है √3 माइनस कोस 60 का 1/√3 अपॉन 1, प्लस माइनस में इसलिए एलसीएम आया 3। अब 3 इंटू 3 √3 इंटू √3 हो गया आपका 3 माइनस 1 2 √3।
अब क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व कर रहे हैं 2/2 इंटू √3/1, 2 से 2 कैंसिल तो √3, इधर भी √3 लेफ्ट हैंड में भी राइट हैंड में भी, यही हमारे को प्रूफ करना था। LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ। थैंक यू वेरी मच। ये टॉपिक आपका ख़त्म हुआ, अगले टॉपिक में हम मिलेंगे।